उर्दू सहाफ़त की शुरुआत जब हुई तो उस समय उर्दू उतनी ताकतवर नहीं थी। फ़ारसी ज़्यादा ताकतवर थी अंग्रेज़ी के साथ साथ। लेकिन उसके बावजूद उर्दू ने धीरे धीरे कई बरसों में बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद, बलिदान के बाद अपनी एक जगह बनाई और धीरे धीरे वो जब फ़ारसी कमज़ोर हुई, उर्दू प्रमुख हुई, ज़्यादा ताकतवर हुई, वो शासन की भाषा भी बनी और उसी के साथ उर्दू पत्रकारिता भी मजबूत होती गई और उसने कहीं बड़ी भूमिका और शक्ल अख्तियार कर ली फ़ारसी की तुलना में, और फ़ारसी धीरे धीरे बाहर हो गई सीन से। कलकत्ता से शुरू करके उर्दू अखबार देश के कई हिस्सों से निकले। लखनऊ जहाँ का मैं हूँ, वहाँ लखनऊ की उर्दू सहाफ़त की भी एक बड़ी भूमिका रही है। वहाँ से कई अवध अखबार निकला मुंशी नवल किशोर का, शायद 1858 में। उसके अलावा दिल्ली से, लाहौर से, मुंबई से, कई जगहों से उर्दू के रिसाले और अखबार निकले और सबने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई राष्ट्रीय आंदोलन में। मुस्लिम समाज को, उर्दू भाषी समाज को, और जो उस समय, कम से कम आज तो स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, उस समय उर्दू भाषी समाज सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं था। सभी हिंदू, मुसलमान और बाकी सभी धर्मों के लोग उर्दू का इस्तेमाल करते थे और ये विभाजन उस समय नहीं था। तो पूरे देश को कह लें, एक पूरी हिंदुस्तानी कौम को शामिल करने में, उनको आज़ादी के आंदोलन के बारे में बताने में, उनको अपने हकों के बारे में, हुकूकों के बारे में बताने में, समस्याओं को, उनकी आवाज़ को उठाने में उर्दू के अखबारों ने एक बहुत अच्छा और बहुत ज़ोरदार काम किया। और हम कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने उर्दू की पत्रकारिता की है। उसमें स्वामी श्रद्धानंद का नाम भी लिया जा सकता है, उसमें मिलाप, प्रताप, आर्य समाज ने एक उर्दू का अखबार निकाला और इन सब ने सामाजिक सुधार के आंदोलन भी चलाए और राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक साथ बढ़ावा दिया। आज़ादी के बाद स्थिति बहुत बदली और हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद धीरे धीरे 60-70 के दशक तक तो उर्दू पत्रकारिता मैं समझता हूँ काफ़ी पनपी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं उर्दू के पत्रकार, उर्दू के अखबारों से। हालांकि मैं उर्दू पढ़ नहीं पाता हूँ बदकिस्मती से, लखनऊ को होने के बावजूद। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो एक बहुत चमकदार जगह थी उसकी और शक्ल थी आज़ादी से पहले, आज़ादी के आंदोलन के दौरान और उसके बाद के कई दशकों में, वो आज उतनी चमकदार नहीं रह गई है, काफ़ी धुंधली सी लगती है। ऐसा मेरा इम्प्रेशन है। हालांकि मेरा ऐसा कोई बहुत अभी करीबी ताल्लुक़ अभी नहीं रह गया है। एक बड़ी वजह यह भी है कि उर्दू भी धीरे धीरे पिछले कुछ दशकों में कमज़ोर हुई है। उर्दू की जगह, उर्दू के ही अपने पढ़ने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो हिंदी के साथ हो रहा है, वो कहीं और ज़्यादा तेज़ी से उर्दू के साथ हो रहा है और दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ हो रहा है कि जो नई पीढ़ी है उसकी उर्दू पढ़ने में दिलचस्पी भी कम है, मौके कम हैं क्योंकि दिलचस्पी कम है, और चूँकि दिलचस्पी कम है इसलिए सामग्री कम पड़ती है, इसलिए उसको उतनी बड़ी तादाद में बनाया नहीं जाता, अखबार नहीं निकल रहे हैं, कंटेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये एक विशेष सर्कल जैसा एक बन गया है। और अगर युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी किसी भी ज़ुबान से दूर हो जाए तो उस ज़ुबान का जो भविष्य है वो संकट में पड़ जाता है। मुझे डर है कि उर्दू के सामने काफ़ी गहरा संकट है और अगर उर्दू ज़ुबान पर ही संकट होगा तो फिर उर्दू पत्रकारिता पर भी स्वाभाविक तौर पे होगा ही। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि उर्दू पत्रकारिता को और उर्दू दोनों को बचाने के लिए कुछ ख़ास कदम उठाए जाएं। समाज आगे आए, उर्दू के सहाफ़ी आगे आएँ, अदब के लोग आगे आएँ, सरकारें आगे आएँ और इस बहुत कीमती जो हमारी विरासत है इस देश की, उर्दू भाषा की और उर्दू पत्रकारिता की, उनको न सिर्फ बचाया जाए लेकिन उनको बढ़ाया जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी ये जान सकें कि उर्दू कितनी प्यारी, कितनी अहम और कितनी मैं कहूँगा हम जैसे समृद्ध कहते हैं अमीर ज़ुबान है, उसमें कितनी गहराई है, उसमें कितना अच्छा इतिहास है। उर्दू
जैसी प्यारी ज़ुबान और उसमें जो कुछ शामिल रहा है, उसकी जो इसका योगदान है, उसकी जो समृद्धि है, वो बनी रहे और बढ़ती रहे। मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पत्रकारिता विभाग को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बहुत मुबारक मौके पर कि जब उर्दू सहाफ़त यानी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में उर्दू पत्रकारिता ने भी दूसरी हिंदी, बांग्ला और भारतीय भाषाओं की दूसरी पत्रकारिता की तरह बहुत ज़ोरदार, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीयता की भावना को उभारने में, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों को एकजुट करने में और उनको आंदोलन के लिए सक्रिय करने में, उससे जोड़ने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो ये बहुत बड़ा मौका है, मुबारक मौका है और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्सव की तरह मना रहा है विश्वविद्यालय। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसको साधुवाद देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।